हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा में आगामी 48 घंटों के दौरान बर्फबारी की संभावना जताई है। जबकि निचले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन निचले हिस्सों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 48 घंटे में कुछ जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्से हैं, जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा, इन इलाकों में एक दो जगह पे हल्की बर्फबारी हो सकती है। उससे तापमान में कुछ फर्क तो पड़ेगा, जैसे न्यूनतम तापमान थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन जो मिडल और लो हिल्स के एरियाज हैं, जिला है, वहाँ पे कोई टेम्परेचर में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई मेजर ऐसा कोई फॉल भी नहीं है टेम्परेचर में जो देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है सामान्य के आसपास ही चलेंगे, थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। न्यूनतम तापमान जो है, मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से कम हो सकता है। शर्मा, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर हिमाचल में किस तरह का मौसम बना हुआ है। जी मोहित, मौसम को लेकर एक बार अलर्ट जारी है, हालांकि जो निचले इलाके हैं वहां पर कोहरे की संभावनाएं जताई जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे पे एक बार जो ऊंची ऊंची चोटियां, ऊंचाई वाले इलाके हैं, या कहें कि चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, जिला शिमला, मंडी, कुल्लू, इन जगहों पर हिमपात होने की पूरी पूरी संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। और इसके साथ ही जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश का दौर इस दौरान जारी रह सकता है। कुल मिलाकर के जिस तरह से ठंड का आगाज पहले ही हो चुका है हिमाचल प्रदेश में, और ये विंटर सीजन शुरू हो चुका है, इसकी भी शुरुआत हुई है, और सैलानी भी बड़ी तादाद में दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये खबर कहीं ना कहीं खुशखबरी लेकर आई है सैलानियों के लिए, जिनमें बर्फ देखने की चाह है या बर्फ में जो है छुट्टियां बिताना चाहते हैं। लेकिन बर्फबारी के भी दो रूप अलग अलग हैं। एक तरफ मौज मस्ती है, उत्साह है, तो दूसरी तरफ परेशानियां भी हैं। तो कुल मिलाकर के ये बर्फबारी जो है अलग अलग रूप लेकर के सामने आती है। और अभी फिलहाल कहें कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद तमाम संबंधित जिला प्रशासन जो है उनको भी सतर्क रहने को कहा गया है। बिल्कुल, खास उसी मोहित, उसी संबंधित मेरा सवाल भी रहेगा। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से जो हैं की गई हैं, खासकर जो ऊपरी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उनके लिए क्या खास तैयारियां की जाती हैं इस दौरान, जब इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह के हालात वहां पर आते हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जब बर्फबारी या कोई ऐसा अलर्ट जो आता है मौसम विभाग की तरफ से, उस दौरान जो संबंधित जिला प्रशासन होते हैं, मसलन चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, और जहां पर भी बर्फ ऊंची चोटियों पे बर्फबारी होनी है, वहां पर जो जिला प्रशासन है वो तैयार रहता है। खासतौर पर सैलानियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिस तरह से मैं बता भी रहा था कि बर्फ प्रभावित इलाके में गाड़ियां ले जाने को कई जगहों पर प्रशासन ने पूरी तरह से मनाही कर दी है। और जहां जहां बर्फबारी होगी वहां पर सैलानी अपनी गाड़ी चलाने से परहेज करें, क्योंकि होता क्या है कि बर्फबारी के बाद सड़क जो है वो फिसलन भरी हो जाती है। तो ऐसे में कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। तो एक तरफ उत्साह जरूर है, लेकिन सैलानियों को जो ऊंची चोटियां हैं खासतौर पर, वहां पर भी जाने से परहेज करने के लिए कहा गया है, क्योंकि हिमस्खलन का भी खतरा लगातार बढ़ता है अगर भारी बर्फबारी हो जाती है। तो ऐसे में ये रही सैलानियों की बात। और दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए बर्फबारी अभी, क्योंकि स्कूलों में छुट्टियां नहीं हुई हैं, ऐसे में कई स्कूलों में छुट्टियां नहीं हुई हैं, तो बर्फबारी से जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या फिर अपने कामकाज पर जाने वाले जो बाकी लोग हैं, दफ्तर जाने वाले लोग हैं, उनको भी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो स्थानीय लोग अपनी तरफ से भी जो है वो तैयार हो जाते हैं पहले ही बर्फबारी को देखते हुए। बिल्कुल, लेकिन मोहित, किस तरह से लोग वहाँ की जिंदगी जो है इस समय पर गुजर बसर करते हैं? लोगों की अपनी तरफ से क्या तैयारियां रहती हैं, खासकर ये जो 2 से 3 महीने रहते हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक तो ऊंचाई वाले इलाके हैं, फिर मध्यवर्ती और मैदानी इलाके। मैदानी इलाकों और मध्यवर्ती इलाकों में बर्फ का इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो ऊंची चोटियां हैं जहां पर लोग रहते हैं, कबायली जिले जो हैं, कबायली इलाके हैं जहां पर भारी बर्फबारी होती है, वहां पर लोग पहले से ही तैयारियां कर लेते हैं। मसलन अगर लाहौल स्पीति की बात कर ली जाए, या किन्नौर की ऊंची चोटियां, किन्नौर, अगर चंबा की ऊंची चोटियां जहाँ पर लोग रहते हैं,
या फिर कोई अलग अलग समुदाय, गुज्जर समुदाय या अलग अलग समुदाय के लोग जहाँ रहते हैं, तो अपने राशन पानी का इंतजाम जो है वो पहले ही कर लेते हैं। ठीक इसी है। तरीके से गर्म कपड़े जो है वो रहते हैं, उनके पास रहते ही हैं। और बर्फ से या ठंड से बचने की क्या क्या और जुगाड़ इंतजाम जो है वो किए जा सकते हैं, उसको लेकर के भी पहले ही जो है वो है। तैयारी हो जाती है। लकड़ियां इकट्ठी कर लेते हैं स्थानीय लोग जो ऊंचाई वाले इलाकों में रहते हैं, खासतौर पर जंगल से। और ऐसे में पूरा एक तैयार रहते हैं, क्योंकि हर साल बर्फबारी होती है और 2 से 3 महीने तक जो है इसका प्रभाव रहता है। सर्दी का प्रभाव जो है वो ऊंचाई वाले इलाकों में रहता है खासतौर पर। ठीक है तो मोहित। स्थानीय लोग जो है वो तो पूरी तरह से तैयारी कर ही लेते हैं, लेकिन कई बार सैलानियों को नहीं पता होता है कि बर्फबारी से उत्साह के साथ साथ इसका खतरा भी रहता है। तो उसके बिल्कुल। लिए अलग से एडवाइजरी जो है वो भी जारी की जाती है प्रशासन की तरफ से। ठीक है मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। तो सैलानियों के लिए खास तौर पर यहाँ पर जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए हैं कि सैलानी जो है वो काफ़ी अलर्ट होकर जो है हिमाचल में आए, क्योंकि बर्फबारी का भी खतरा रहता है।